भूकंप भूकंप पृथ्वी की भारी परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप को कहते हैं। यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर भूकंपी तरंगे उत्पन्न करता है, जो भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट होता है। भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु को केंद्र या हाइपोसेंटर कहा जाता है। हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन के सतह पर जो बिंदु है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंपी तरंगे मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी तरंग, नंबर 2 सेकेंडरी तरंग, नंबर 3 सतही तरंगे। इनमें से सबसे खतरनाक और क्षतिकारक सतही तरंगे ही होते हैं। भूकंप का मापन। भूकंप का रिकॉर्ड एक सिस्मोमीटर के साथ रखा जाता है, जो सिस्मोग्राफ भी कहलाता है। एक भूकंप का परिणाम पारंपरिक रूप से मापा जाता है या संबंधित और अप्रचलित रिएक्टर परिमाण लिया जाता है। 3 या उससे कम परिमाण की रिएक्टर तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है और 7 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मर्केली पैमाने पर किया जाता है। भूकंप की उत्पत्ति। भूकंप की उत्पत्ति के बारे में समझने के लिए जरूरी है पृथ्वी की अंदरूनी संरचना के बारे में समझना। धरती की ऊपरी परत फुटबॉल की परतों के तरह आपस में जुड़ी हुई है, या कहें कि एक अंडे की तरह से है जिसमें दरारें हों। ऊपरी सतह से लेकर अंतर्भाग तक पृथ्वी कई परतों में बनी हुई है। पृथ्वी की बाहरी पर सतह कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेट में विभाजित है, जो क्रमशः कई लाख सालों की अवधि में पूरे सतह से विस्थापित होती है। पृथ्वी का आंतरिक सतह एक अपेक्षाकृत ठोस भूपटल की मोटी परत से बनी हुई है और सबसे अंदर होता है एक कोर, जो एक तरल बाहरी कोर और एक ठोस लोहा का आंतरिक कोर से बनी हुई है। बाहरी सतह के जो विवर्तनिक प्लेट हैं वो बहुत धीरे धीरे गतिमान हैं। यह प्लेट आपस में टकराते भी हैं और एक दूसरे से अलग भी होते हैं। ऐसी स्थिति में घर्षण के कारण भूखंड या पत्थरों में अचानक दरारें फूट सकती हैं। इस अचानक तेज हलचल के कारण जो शक्ति उत्सर्जित होती है वही भूकंप के रूप में तबाही मचाती है।